ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पर क्या हो रहा है। ईरान ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती। विध्वंसक खबरों के लिए देखिए वॉर जोन टॉप लाइन। ईरान ने पाकिस्तान पर हुए हमले का नया वीडियो जारी किया। पाकिस्तान में जैश उल अदल समूह मुख्यालय का ड्रोन हमले का वीडियो सामने आया। वीडियो में दिखाया गया कि ईरान ने कहां हमला किया। ईरान पर पाकिस्तानी कार्रवाई के बाद दोनों देश में तनातनी बढ़ती जा रही है। ईरान बड़ी जंग की तैयारी में है। ईरान ने पाकिस्तान बॉर्डर पर बैलिस्टिक मिसाइल भेजे हैं। पाक सीमा के पास मिलिट्री मिसाइल ड्रोन तैनात किए जा रहे हैं। पाकिस्तान से तनातनी के बीच ईरानी कमांडर की बड़ी चेतावनी। IRGC एरोस्पेस फोर्स कमांडर अमीर अली हाजी जादे का दावा कि बहुत जल्द हम कुछ नया करेंगे। अमीर अली ने दावा किया कि मिसाइल ड्रोन परमाणु तकनीक से कुछ अलग करेंगे। ईरान पाकिस्तान के बीच बढ़ती तनातनी को कम करने की कोशिश की जा रही है। दोनों देशों के बीच तुर्की मध्यस्थता करने में जुटा है। तनाव कम करने के लिए तुर्की ने दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से बात की है। विश्व युद्ध की आशंका को देखते हुए ईरान ने न्यूक्लियर तैयारी तेज कर दी। ईरान तेजी से यूरेनियम का भंडार बढ़ा रहा है। ईरान एक साल में 100 किलो से ज्यादा सर्वाधिक यूरेनियम प्रोडक्शन कर रहा है। ब्रिटेन की डिफेंस चीफ ने वर्ल्ड वॉर की चेतावनी दी है। ब्रिटेन ने कहा कि चीन, रूस, ईरान के खिलाफ विश्व युद्ध हो सकता है। ये दावा ब्रिटिश रक्षा मंत्री ग्रांट शॉप्स के हवाले से फॉक्स न्यूज ने किया। यमन का अमेरिकी शिप पर लगातार हमला जारी है। यमन पोर्ट के पास हुती विद्रोहियों ने अमेरिकी शिप पर प्रहार किया। दावा किया जा रहा है कि यमन के मुकल्ला पोर्ट के पास अमेरिकी शिप पर हमला किया गया। अब तक 5 अमेरिकी जहाज को हुती ने शिकार बनाया है। अमेरिका और ब्रिटेन के हमले के बाद भी हुती की आक्रामकता बढ़ती जा रही है। हुती ने कहा है कि लाल सागर में हमले जारी रहेंगे। हुती ने साफ कहा कि इजरायल समर्थकों को हम टारगेट करते रहेंगे। उसने कहा कि इजरायल अमेरिका के खिलाफ लड़ना सम्मान की बात है। हुती ने सऊदी अरब सीमा के पास बड़ा हमला बोला। इस हमले में सऊदी के एक सार्जेंट की मौत हो गई। यमन के साउथ कोस्ट से 137 किलोमीटर दूर हमला हुआ। इस हमले के बाद यमन और सऊदी अरब के बीच तनाव बढ़ गया है। इजरायल ने हमास के किस किस ठिकानों पर किया हमला, कहां IDF ने हमास के टनल को उड़ाया। विध्वंसक खबरों के लिए देखते हैं इजरायल फिलिस्तीन वॉर टॉप 9। गाजा में इजरायली सेना ने बारूदी बारिश की है। गाजा में रोज हजारों टन बारूद बरस रहे हैं। IDF ने विध्वंसक हमले का वीडियो जारी किया है। IDF ने दिखाया है कि उसने कैसे हमास के सेंटर बने विश्वविद्यालयों, स्कूलों और अस्पतालों को नेस्त नाबूद किया है। इजरायली सेना ने हमास के ठिकानों पर भीषण प्रहार किया है। IDF हमास के सुरंग जाल को ध्वस्त करने में जुटा हुआ है। गाजा से आई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे हमास के सुरंगों को नेस्त नाबूद किया जा रहा है। विध्वंसक हमले में हमास को भारी नुकसान हुआ है। इजरायली वायुसेना ने गाजा पट्टी में गदर मचाया है। इजरायल के बम वर्षक विमानों ने एक साथ कई ठिकानों पर बारूदी बौछार की है। विध्वंसक हमले में हमास के कई ठिकाने ध्वस्त हो गए। बारूदी कहर से कई इमारतें जमींदोज हो गई। इजरायल हमास के बीच कई मोर्चों पर आर पार की लड़ाई जारी है। हमास ने उत्तरी गाजा में इजरायली सेना पर विध्वंसक हमला बोला है। गाजा अल-तुफा जिले में इजरायली टैंक को निशाना बनाया। सुरंग में छिपे हमास के लड़ाकों ने बाहर निकलकर हमला बोला। हमास और इजरायल के बीच बारूदी घमासान जारी है। हमास ने इजरायल के खिलाफ कई इलाकों में गुरिल्ला वॉर तेज कर दिया है। जबालिया में हमास ने IDF पर RPG से विध्वंसक प्रहार किया है। इमारत में छिपे IDF के जवानों पर ताबड़तोड़ हमला बोला। हमले में IDF के सैन्य उपकरण भी तबाह हो गए। इजरायल ने हमास के ठिकानों पर विध्वंसक हमला बोला है। सेंट्रल गाजा में अल शिफा अस्पताल के पास IDF ने एयर स्ट्राइक कर एक घर को उड़ा दिया। फिलिस्तीनी मीडिया का दावा है कि इस हमले में 12 लोगों की मौत हुई। हमास के कब्जे में अभी भी कई बंधक हैं। इजरायल में बंधकों की रिहाई को लेकर परिजन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नाराज लोगों ने तेल अवीव के सड़कों को जाम किया। लोगों का कहना है कि बंधकों की रिहाई के लिए फिर से बातचीत शुरू की जाए। इजरायल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बारूदी बरसात की है। इजरायली सेना का दावा है कि उसने लेबनान से हमले के जवाब में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को ध्वस्त कर दिया है। IDF ने अल अदीसा, काफर किला और मरजायौन के क्षेत्र में बारूदी हमला बोला है। हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच बारूदी वार जारी है।
आईडीएफ के खिलाफ हिजबुल्लाह ने नई रणनीति तैयार की है। हिजबुल्लाह ने जंगी मोर्चे पर एक्टिव अपने लड़ाकों का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में हिजबुल्लाह के लड़ाके विध्वंसक हमले करते दिख रहे हैं। रूस यूक्रेन में किस किस फ्रंट पर हो रही है बारूदी लड़ाई, यूक्रेन में 24 घंटे में क्या क्या हुआ, आइए देखते हैं रूस वर्सेस यूक्रेन टॉप 9। यूक्रेन ने एक बार फिर रूस के अंदर हमला कर पुतिन का पारा बढ़ा दिया है। यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग में ड्रोन हमला किया है। यूक्रेनी ड्रोन ब्रिगेड ने ऑयल टर्मिनल को निशाना बनाया। हमले के बाद रूस ने दावा किया कि हमले से बंदरगाह के ढांचे को नुकसान नहीं हुआ है। यूक्रेन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के गृह क्षेत्र पर बारूदी प्रहार किया है। रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेनी ड्रोन को हवा में मार गिराया है। रूस ने माना कि पहली बार यूक्रेनी ड्रोन ने पुतिन के गृह क्षेत्र लेनिनग्राद पर हमला हुआ है। यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर विध्वंसक हमला बोला है। वॉर जोन से एक तस्वीर सामने आई है जिसमें यूक्रेनी सेना रूसी सेना के एक समूह पर हमला करती दिखी। हमले के बाद वॉर जोन आग के गोले में तब्दील हो गया। रूस ने यूक्रेनी सेना पर बारूदी प्रहार किया है। रूसी सशस्त्र बलों के दक्षिणी समूह ने ग्रैड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से ताबड़तोड़ हमला किया। रूसी पैराट्रूपर्स ने आर्टेमोवस्क क्षेत्र में यूक्रेन के पैदल सेना पर ताबड़तोड़ प्रहार किया। रूस यूक्रेन के बीच आर पार की लड़ाई जारी है। वॉर जोन से एक विध्वंसक तस्वीर सामने आई है। रूसी सेना ने यूक्रेनी M777 होवित्जर पर प्रहार किया है। जंगी मैदान में खड़े होवित्जर को रूसी ड्रोन ने शिकार किया। हमले के बाद पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर भीषण हमला किया है। एक घर में छिपे रूसी सैनिकों पर बारूदी प्रहार किया है। वॉर जोन से आई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे यूक्रेनी सेना एक घर को निशाना बनाकर हमला कर रही है। अवदीवका में रूस यूक्रेन के बीच विध्वंसक हमले जारी हैं। जंगी मैदान में अमेरिकी ब्रेडली की तस्वीर सामने आई है। वॉर जोन में ब्रेडली से रूसी ठिकानों पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार की गई है। यूक्रेन की जंगी मैदान से विध्वंसक तस्वीर सामने आई है। तोपों की गड़गड़ाहट के बाद वॉर जोन थर्रा गया। यूक्रेन की आर्टिलरी ब्रिगेड ने रूसी ठिकानों पर एक के बाद एक कई गोले दागे। आग उगलते गोलों ने रूसी ठिकानों को तबाह कर दिया। रूस यूक्रेन के बीच भीषण लड़ाई जारी है। यूक्रेन पश्चिमी देशों से लगातार हथियारों की मांग कर रहा है। फ्रांस ने रूस को सीजर होवित्जर देने की बात कही है। फ्रांस के रक्षा मंत्री ने कहा कि 2025 की शुरुआत तक हम 78 सीजर होवित्जर तोपों का उत्पादन कर लेंगे।